तो भाई नाटक के बाद अब शहजादा धामी का घर से भी एग्जिट हो गया है। 5 वजह के बारे में बात करूंगा कि क्यों शहजादा धामी को घर से बेघर किया गया। सबसे पहली वजह मोटी मोटी तो देखो यही होगी कि भैया घर में कोई भी टास्क होगा उसमें शहजादा धामी नजर नहीं आते हैं। कभी कहीं गायब होते हैं तो कभी कहीं गायब होते हैं। शहजादा धामी जब इनकी एंट्री हुई थी अविनाश मिश्रा के साथ तो ऐसा लगा था कि काफी धमाकेदार कंटेस्टेंट हैं। जिस तरीके से अपनी ये रिश्ता क्या कहलाता है नाटक से इनको पार किया गया था, उसके बाद ऐसा लगा था कि बिग बॉस के अंदर कई सारे राज खोलेंगे, कई सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, बहुत कुछ जलवा दिखाएंगे, अपने आप को प्रूव करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। शहजादा धामी बिल्कुल खामोश नजर आते हैं, बिल्कुल चुप चुप नजर आते हैं, जिसकी वजह से मेकर्स ने उन्हें बाहर कर दिया। भाई हेमा शर्मा, उसके बाद मुस्कान बामने, नायरा बनर्जी, गदराज, ये सब बाहर हो चुके हैं। अब शहजादा धामी का नंबर लगा तो एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह, शहजादा धामी का अपना कोई ओपिनियन नहीं होता था। हमेशा दूसरों के फटे में टांग डालते थे, हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते थे। कभी हाँ एक चीज उनमें थी अच्छी कि वो विवियन को जवाब दे देते थे, लेकिन अननेसेसरी बात जब होती थी बढ़ाने की तब शहजादा धामी नजर नहीं आते थे। जब किसी के साथ खड़ा होना था तब शहजादा धामी नजर नहीं आते थे। लेकिन जब कहीं पे फालतू की फटे की टांग अड़ानी हो तब शहजादा धामी आपको नजर आ जाएंगे। अपना कोई ओपिनियन नहीं रखेंगे, दूसरे के ओपिनियन में या तो वो सपोर्ट कर देंगे या फिर वो बैकफायर कर लेंगे। लेकिन खुद सामने से किसी चीज को लीड करना, खुद सामने से जाकर कभी किसी के बारे में बोलना नहीं, इस चीज में शहजादा धामी की आवाज बिल्कुल खामोश नजर आती थी। तीसरी वजह, होना या फिर ना होना। दोस्त बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर आपके होने या होने से कहीं या होने या ना होने से कहीं पर कोई फर्क ना पड़े तो आपका वहां पर ना होना ज्यादा बेहतर रहता है। और शहजादा धामी के लिए मेकर्स ने वही सोचा कि भैया जब आपके घर में होने या ना होने से हमारे शो को, हमारी टीआरपी को या फिर बाकी के मेंबर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो फिर आपका ना होना ही ज्यादा बेहतर है। और इसी वजह से शहजादा धामी को घर से बेघर कर दिया गया। अगली वजह वो ये है कि भैया नायरा के बाद ऐसा लग रहा था अकेले अकेले हो गए थे। जी हाँ, नायरा बनर्जी के बाद शहजादा धामी अक्सर अकेले नजर आते थे। ऐसा लगता था कि जो एक दोस्त थी उनकी वो चली गई है, तो अब शहजादा धामी का इस घर में कोई नहीं बचा है और वो चुप चुप रहने लगे थे, खोई खोई से रहने लगे थे। शायद यही वजह कि कैमरे में आप नहीं आए, स्क्रीन टाइम आपका कम हो गया और आप घर से बेघर हो गए। अगली वजह, आखिरी वजह दोस्त, अपना कोई लड़ाई नहीं, दूसरों की लड़ाई में कूदना, जबरदस्ती के फटे में टांग अड़ाना। चाहे चुमदरांग के साथ लड़ाई हो, चाहे श्रुतिका अर्जुन के साथ लड़ाई हो। आप जब बात करेंगे शहजादा धामी की तो वो बिल्कुल इसी तरीके से नजर आते थे कि वो अपनी कोई लड़ाई नहीं लड़ते थे, दूसरे की लड़ाई में फालतू में। कहावत है कि फटे में टांग अड़ाओगे तो बेटा गिरोगे ही गिरोगे, और शहजादा धामी यही करते थे, वो दूसरे के फटे में टांग अड़ाते थे, जिसकी वजह से होता ये कि दोस्त आप एक हद तक अपना ओपिनियन नहीं बता पाओगे। जब दूसरों की लड़ाई में घुसोगे तो वोटर्स जो होते हैं, जो कि पब्लिक है, वो समझती है कि ये सिर्फ दूसरों की लड़ाई में घुसना जानता है। जैसे कि जब विवियन अरफीन से लड़ रहे थे तब उसमें शहजादा बीच में घूमे और फालतू में चुमदरांग से लड़ पड़े। श्रुतिका अर्जुन कहीं और बहस कर रही थी तब शहजादा धामी बीच में कूद पड़े। चाहत पांडे से बीच में कूद पड़े। स्टार्टिंग में चुमदरांग के साथ बिना फालतू में चटनी की बात पर, मतलब वो होता ना कि स्टेट वाला रेसिज्म टाइप का एक वो चीज, वो तो शुक्र वहां से निकल गए, लेकिन वरना वो बहुत भारी पड़ सकती थी। तो इस तरीके की चीजें पाइलअप हुई और इकट्ठी हुई और आखिर में शहजादा धामी का नंबर लग गया घर से बेघर होने में। रजत के साथ जो लड़ाई हुई थी वो बिल्कुल बेतुकी थी। आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं और उसके बाद घर से बेघर हो सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका था। बाकी इसके अलावा आपको क्या वजह लगती है शहजादा धामी के बेघर होने की, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।